Today we will discuss the topic catheter and the guide wire. The common terms like the anesthesia, general anesthesia, local anesthesia, catheter, guide wire, these are most commonly used equipments and the terms which are used in the special investigations like the angiography, IVP, MCU, RGU. In these different types of catheter, different guide wires and different anesthesias are used, so we should know in them about in detail. These are not very important for the examinations, but we should know about them for our to improve our basic understanding. So today we will discuss the catheter and the guide wire. फर्स्ट वी विल गो थ्रू दी कैथेटर. व्हाट इज कैथेटर? कैथेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम कौन कौन से टाइप का कैथेटर यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गाइड वायर, और फिर इसके ऊपर कैथेटर और गाइड वायर के ऊपर हम कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे, जो रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम्स होते हैं, रेडियोग्राफर की गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए, जैसे कि एम्स की, GMU, RRB, अभी एम्स राइफल की, अभी आसाम राइफल्स की और बिहार की वैकेंसी निकली हुई है, जिनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो फिर अब उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कैथेटर के बारे में. मॉडर्न कैथेटर्स आर मेड ऑफ पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीयूरेथेन नायलॉन. कैथेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक नली नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक नली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं मेनली कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर. मॉडर्न कैथेटर्स आर मेड ऑफ पॉलीइथाइलिन, पॉलीयूरेथेन, नायलॉन और अदर प्लास्टिक ट्यूबिंग टू ऑब्टेन बेटर टॉर्क कंट्रोल एंड सुपीरियर स्ट्रेंथ. जो मॉडर्न कैथेटर्स होते हैं वो पॉलीइथाइलिन, पॉलीयूरेथेन और नायलॉन्स के बने होते हैं और अदर प्लास्टिक ट्यूबिंग के बने होते हैं, ताकि हम बेटर टॉर्क कंट्रोल ऑब्टेन कर सके और सुपीरियर स्ट्रेंथ हो उन कैथेटर्स की. हाई क्वालिटी कैथेटर इन एडिशन टू हैविंग गुड टॉर्क रिस्पॉन्स एंड रेडियो ओपेसिटी शुड हैव फ्लेक्सिबल ट्रोमेटिक टिप होनी चाहिए. कैथेटर की जो टिप है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि जब हम उसको वेसल के अंदर इंजेक्ट करें तो वेसल्स को वो डैमेज ना करे, वेसल वॉल को डैमेज ना करे. एंड लो सरफेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो उसका रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होना चाहिए फॉर गुड ट्रैकेबिलिटी एंड फॉर अ गाइड वायर, ओवर अ गाइड वायर. जब हम कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले हम गाइड वायर को इंट्रोड्यूस करते हैं और गाइड वायर के थ्रू फिर हम कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज गाइड वायर, और फिर उसके ऊपर से हम कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये हो गया हमारे कैथेटर के बारे में कि पॉलीइथाइलिन, पॉलीयूरेथेन, नायलॉन के बने होते हैं. रिसेंटली कैथेटर्स विद लुब्रिकेस हाइड्रोमर कोटिंग, अभी के टाइम पे जो लुब्रिकस हाइड्रोमर कोटिंग के कैथेटर्स का हम यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा यूरिनरी कैथेटर है. ये हमारा यूरिनरी कैथेटर का डायग्राम है. इसके अंदर ये बलून, जब हम इसको प्लेस करते हैं सर्विक्स के अंदर, तो इन बलून्स के अंदर वाटर को फिल किया जाता है, ताकि जो ये कैथेटर है वो वहाँ पे प्लेस हो जाए वेजाइना के अंदर. ये ड्रेनेज बैग और वाल्व के लिए अटैचमेंट के लिए प्रोवाइड कर रखा है इसके अंदर. ये यूरिनरी कैथेटर का डायग्राम. चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ द कैथेटर. क्लासिफिकेशन, कैथेटर जो है वो 5 टाइप्स में मेनली क्लासिफाइड है. डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी कैथेटर्स, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी कैथेटर, इन सब के बारे में अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम इनके नाम जान लेते हैं. डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी कैथेटर्स, माइक्रो कैथेटर्स, ड्रेनेज कैथेटर्स, बलून कैथेटर एंड 5th वन इज सेंट्रल वीनस कैथेटर. कौन कौन से हो गए 5 कैथेटर्स? डायग्नोस्टिक टेक्निक कैथेटर, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफिक कैथेटर्स, माइक्रो कैथेटर्स, ड्रेनेज कैथेटर्स, बलून कैथेटर्स एंड दी सेंट्रल वीनस कैथेटर्स. अब इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफिक कैथेटर्स के बारे में. जो कैथेटर्स होते हैं उनके अंदर 2 टाइप्स के होल प्रेजेंट हो सकते हैं. ये अगर ये कैथेटर है तो हो सकता है कि जो इसका एंड है उसके अंदर होल हो, मतलब कि जो एंड है वो क्लोज्ड ना हो, उसके अंदर एंड जो है वो क्लोज ना हो. और हो सकता है कि जो एंड है वो क्लोज हो और उसके अंदर साइड्स के अंदर होल्स प्रेजेंट हो. और कुछ कैथेटर होते हैं जिनके अंदर जो एंड होता है वो भी क्लोज होता है
जो एंड होता है वो भी ओपन होता है और जो एंड साइड होल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कुछ कैथेटर होते हैं जिनके अंदर जो एंड होता है वो क्लोज होता है और केवल साइड होल्स प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैथेटर्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफिक कैथेटर्स। डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफिक कैथेटर्स। साइड होल्स, साइड होल और पोर्ट एट द एंड फॉर वेरी सेलेक्टिव इंजेक्शंस के लिए साइड होल्स प्रेजेंट, सिंगल होल प्रेजेंट होता है। सिंगल होल और पोर्ट एट द एंड के अंदर एक सिंगल होल प्रेजेंट होता है सेलेक्टिव इंजेक्शन के लिए। एंड होल विद साइड होल प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि ब्लॉक्ड एंड हो विद साइड होल्स ओनली, केवल एंड जो है वो ब्लॉक हो लेकिन केवल साइड होल्स प्रेजेंट हो। तो इन तीन तरीके से होल्स प्रेजेंट होते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है साइड होल्स होने का? एडवांटेजेस ऑफ हैविंग साइड होल्स, होल्स क्लस्टर्ड नियर द टिप ऑफ द कैथेटर हेल्प्स टू कंसंट्रेट द बोलस ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम डिलीवर्ड। साइड होल्स होने का फायदा ये होता है कि जो हमने बोलस ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम डिलीवर किया है वो कंसंट्रेट होने में, उस जहाँ पे हमें प्लेस करना है वहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इकट्ठा करने में इजी रहता है साइड होल्स की वजह से। दूसरा है दे इंक्रीज द रेट एट विच द कॉन्ट्रास्ट मीडियम कैन बी इंजेक्टेड थ्रू द कैथेटर। जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम को सप्लाई करने की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है साइड होल्स की वजह से। बाय डिस्पर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ एग्जिट कॉन्ट्रास्ट मीडियम फ्रॉम द कैथेटर दे रिड्यूस द जेट इफेक्ट। अगर केवल एंड पे होल प्रेजेंट होगा तो जो जेट होता है उसकी स्पीड से जो कॉन्ट्रास्ट है वो आएगा, लेकिन अगर साइड में भी होल्स प्रेजेंट होंगे तो स्लोली जो है वो साइड में से भी कॉन्ट्रास्ट लीक होता रहेगा, जेट्स के थ्रू एकदम से कॉन्ट्रास्ट जो है वो सप्लाई नहीं होगा। बाय डिस्पर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ एग्जिट contrast from the catheter they reduce the jet effect of the injection, thereby reducing the recoil of the catheter tip. they minimize the dissection of the artery जो होता है उसको, उसका जो डैमेज है वो उसको भी ये रिड्यूस कर देते हैं। साइड होल होने की वजह से आर्टरी को ज़्यादा डैमेज नहीं होता। फोर इफ वन और मोर ऑफ द पार्ट्स आर नॉट लाइंग फ्रीली इन द रूमेन ऑफ द वेसल द कॉन्ट्रास्ट मीडियम कैन स्टिल एस्केप थ्रू द एक्सपोज्ड पार्ट्स। ये हो गए साइड होल्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइजेस के कैथेटर्स प्रेजेंट होते हैं। कैथेटर्स इंटेंडेड प्राइमरीली फॉर एब्डोमिनल यूज आर यूजुअली, जो एब्डोमेन यूज़ के लिए होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो यूजुअली होती है 6 से 80 सेंटीमीटर। एब्डोमेन कैथेटर्स के लिए 6 से 80 सेंटीमीटर लेंथ होती है कैथेटर की। एंड थोरेसिक एंड कैरोटिड आर्टरीज के लिए, थोरेसिक एंड कैरोटिड आर्टरीज के लिए 100 to 120 सेंटीमीटर। एब्डोमेन के लिए 6 to 80 सेंटीमीटर की कैथेटर की लेंथ होती है। थोरेसिक और कैरोटिड आर्टरीज के लिए 100 to 120 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द एक्सटर्नल कैथेटर डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट। जो साइज होगी एक्सटर्नल कैथेटर की, मतलब जो कैथेटर है उसकी जो डायामीटर है, कैथेटर की जो डायामीटर है ये डिपेंड करेगी किस किस के ऊपर? पेशेंट के वेट के ऊपर, हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेलेक्टिव स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा और जो वेसल्स है उनकी साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। कैथेटर की जो डायमीटर है, कैथेटर की जो ये डायमीटर होती है 3 चीज़ों के ऊपर, पेशेंट वेट के ऊपर, प्रोसीजर हम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं वो, और लास्ट डिपेंड करेगी कि वेसल की साइज़ क्या है। वेसल की साइज़ तीन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। कैथेटर की जो साइज़ होती है वो हम यूजुअली फ्रेंच में डिफाइन करते हैं, लाइक 6 फ्रेंच कैथेटर साइज, 22 फ्रेंच कैथेटर साइज, लाइक दिस। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 1.3 mm जो होता है वो 1 फ्रेंच के बराबर होता है। अगर हमें गिवन है कि जो कैथेटर की साइज़ है वो 6 फ्रेंच है, 6 फ्रेंच का मतलब हो गया 1 फ्रेंच जो है वो 3 mm के बराबर है। तो 6 फ्रेंच कितने के बराबर हो जाएगा? 18 mm के बराबर। मतलब कि जो 6 फ्रेंच का कैथेटर होगा उसकी जो डायमीटर होगी वो होगी 18 mm, क्योंकि 1 फ्रेंच जो है वो 3 mm के बराबर है। 1 फ्रेंच जो कैथेटर की डायमीटर होती है उसको हम फ्रेंच में मेज़र करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। 1 फ्रेंच जो होता है वो 3 mm के बराबर होता है। और अगर सपोज एक 6 फ्रेंच का कैथेटर है, उसका मतलब है कि उसकी जो डायमीटर है वो 18 mm है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेंच। जैसे आपने यूजुअली जब कोई भी प्रोसीजर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा 6 फ्रेंच का कैथेटर या 12 फ्रेंच का कैथेटर, इस तरीके से। मोस्ट कॉमनली इन एडल्ट डायग्नोस्टिक वर्ड 5 to 7 फ्रेंच कैथेटर। जो एडल्ट होते हैं उनके लिए हम 5 to 7 फ्रेंच का कैथेटर यूज़ करते हैं। ऑल दीज कैथेटर कम विथ सर्टेन नंबर्स ऑन देम।
सारे कैथेटर जो होते हैं उनके ऊपर एक सर्टेन नंबर होता है. एज द नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द कैथेटर कैन बी यूज्ड इन मोर डायलेटेड एंड टोर्टुअस aortic arch. These number denote the curves. Example Hillel catheters. H1 कैथेटर, H3 कैथेटर. जैसे कैथेटर्स का नंबर होता है लाइक H1 कैथेटर. हाइलल कैथेटर है तो H1, H3, H5, H7. और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जा रहा है इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा डायलेटेड वेसल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और जो उसकी टोर्टुइसिटी है वो ज़्यादा है. मतलब कि वो उसके अंदर जो मुड़ाव है, वेसल के अंदर जो मुड़ाव है वो ज़्यादा है. वेसल जो है वो स्ट्रेट नहीं है. तो जितने ज़्यादा नंबर का कैथेटर है उसको हम उतने ज़्यादा टोर्टुअस वेसल के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे है H1 जो होता है वो यंग पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे. H यहाँ पे है हाइलल कैथेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. H3 फॉर माइल्ड टोर्टुइसिटी ऑफ द एओर्टिक आर्च. ये जो हमारा अयोटा का आर्च होता है, अयोटा इस तरीके से असेंडिंग, फिर आर्च उसका अयोटा आर्च ऑफ अयोटा जिसमें से 3 वेसल्स निकलती है, और फिर डिसेंडिंग अयोटा जो कि एब्डोमिनल और थोरेसिक में डिवाइडेड होती है. तो माइल्ड टोर्टुइसिटी मतलब कि जो आर्च ऑफ अयोटा है वो ज़्यादा टोर्टुअस नहीं है. टोर्टुअस यानी कि उसके अंदर ज़्यादा घुमाव नहीं है. मॉडरेट टोर्टुइसिटी फॉर आर्च अयोटा के लिए H5 और जो मार्क्ड अनफोल्डेड और डायलेटेड आर्च ऑफ अयोटा के लिए H7. In general, it is good practice to use the small diameter catheter feasible for any particular study to minimize the risk of arterial damage by the procedure. Generally हमें good practice के लिए small diameter का catheter use करना चाहिए. आगे चलते हैं. अलग अलग शेप्स के कैथेटर. अभी हमने जो देखा डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी कैथेटर में हमारे पास कौन कौन से शेप्स के कैथेटर होते हैं वो हम देखेंगे. जैसे कि स्ट्रेट कैथेटर होता है, पिग टेल कैथेटर होते हैं, कोबरा शेप्ड कैथेटर होता है. ये स्ट्रेट कैथेटर, ये पिग टेल कैथेटर, पिग की टेल जो होती है उसकी शेप का कैथेटर तो पिग टेल. कोबरा शेप्ड कैथेटर. अलग अलग कैथेटर्स को अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. ये है साइड विंडर कैथेटर, साइड विंडर कैथेटर. दिस इज स्ट्रेट कैथेटर, दिस इज पिग टेल कैथेटर, दिस इज कोबरा हेड शेप्ड कैथेटर एंड दिस इज साइड विंडर कैथेटर, जिसको हम शेफर्ड कैथेटर भी बोलते हैं. कैथेटर यूज्ड फॉर डिफरेंट स्टडीज़. अलग अलग स्टडीज़ में हम कौन कौन से कैथेटर का कहाँ पे यूज़ करेंगे. ग्लोबल इंजेक्शन. ग्लोबल इंजेक्शन जो है मेनली आयोटोग्राम के लिए टर्म यूज़ किया जाता है. ग्लोबल इंजेक्शन जो स्ट्रेट कैथेटर और जो पिगटेल कैथेटर है, ये वाला जो स्ट्रेट कैथेटर है और ये जो पिगटेल कैथेटर है, इन कैथेटर को हम आयोटोग्राम के लिए यूज़ करते हैं. ये जो स्ट्रेट कैथेटर और पिगटेल कैथेटर है इन दोनों को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, आयोटोग्राम के लिए यूज़ करेंगे. स्ट्रेट कैथेटर एंड पिगटेल कैथेटर इंजेक्टिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रास्ट एट द हाई रेट ऑफ इंजेक्शन. इन दोनों को हम यूज़ करते हैं लार्ज वॉल्यूम इंजेक्ट करने के लिए और हाई रेट पे यानी हाई स्पीड से इंजेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट को. उसके लिए हम स्ट्रेट कैथेटर और पिगटेल कैथेटर, और स्ट्रेट कैथेटर और पिगटेल कैथेटर मेनली आयोटोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है. इनके अंदर मल्टीपल होल्स प्रेजेंट होते हैं पिगटेल और स्ट्रेट कैथेटर में. पहले देखते हैं हम स्ट्रेट कैथेटर के बारे में. स्ट्रेट कैथेटर विद मल्टी होल्स थ्रू अ जेट फ्रॉम द टिप एंड टेंड्स टू विप अराउंड एंड थस इट मे कॉज आर्टेरियल वॉल डैमेज. जो स्ट्रेट कैथेटर होता है इसके अंदर मल्टी होल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जेट जो होता है इसके टिप पे जेट से ये कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करता है, और जैसे ही कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करता है विप करता है ऐसे विप. और ये क्या कर सकता है, आर्टेरियल वॉल जो होती है उसको डैमेज कर सकता है. दिस कैन बी अवॉइडेड विद पिगटेल कैथेटर. और इसलिए हम आर्टेरियल वॉल को डैमेज ना हो तो स्ट्रेट कैथेटर की जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पिगटेल कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं. अगला पढ़ते हैं पिगटेल कैथेटर. इन वेंट्रिकल्स एंड आर्च ऑफ अयोटा ओनली, केवल और केवल पिगटेल कैथेटर का यूज़ किया जाता है. जो पिगटेल कैथेटर है वो वेंट्रिकल्स की स्टडी के लिए और आर्च ऑफ अयोटा की स्टडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिगटेल कैथेटर्स. मोर द नंबर ऑफ होल्स मोर आर द चांसेस ऑफ डिस्टल थ्रोम्बस फॉर्मेशन. जितने ज़्यादा होल्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा. मोर ओवर क्लोट में फॉर्म एट द डिस्टल एंड विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बिकॉज द बैकफ्लो अकर्स थ्रू द साइड होल्स. Pressure injections or passage of a guide wire through the catheter may push this clot into the artery. Precaution. Thrombus formation can be avoided by frequent and vigorous flushing. जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, विगरस और फ्रिक्वेंट फ्लशिंग करके, कि हर 1 मिनट में हम जो हेपेरिन सॉल्यूशन है उसको हम हर 1 मिनट के अंदर फ्लश करें कैथेटर के थ्रू ताकि क्लोट का फॉर्मेशन ना हो. तो ये हो गए हमारे आयोटोग्राम के लिए हम मेनली 2 कैथेटर का यूज़ करें, स्ट्रेट और पिगटेल कैथेटर. आगे चलते हैं.
सेरेब्रल स्टडीज़ के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? हिंग हिलाल कैथेटर, जिसको हम हेड हंटर कैथेटर भी बोलते हैं। हेड हंटर कैथेटर इज मेनली यूज्ड फॉर वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम। जो हेड हंटर कैथेटर है उसको मेनली हम सेरेब्रल एंजियोग्राम के लिए यूज़ करते हैं। मोर टोटोस और इलोंगेटेड आर्च के लिए हम कौन सा कैथेटर यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैटसन, हैनाक, विल्सन और सिमंस कैथेटर। जो सिमंस कैथेटर है उसको हम सेलेक्टिव विसरल एंजियोग्राफी के लिए भी यूज़ करते हैं। सेलेक्टिव विसरल एंजियोग्राफी के लिए हम सिमंस कैथेटर का भी यूज़ करते हैं। सेलेक्टिव विसरल एंजियोग्राफी का मतलब है एब्डोमिनल एंजियोग्राफी। एब्डोमिनल एंजियोग्राफी के लिए हम सिमंस कैथेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। सिमंस कैथेटर हम यूज़ करें टोटोस, वेसल और सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए, लेकिन इसको हम विसरल एंजियोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। विसरल एंजियोग्राफी एब्डोमिनल एंजियोग्राफी के लिए जो होती है उसी को हम विसरल एंजियोग्राफी भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं विसरल कैथेटर्स। शैफर्ड हुक हॉकी स्टिक कैथेटर। हॉकी स्टिक इसलिए क्योंकि जो एंड होता है ये हॉकी की जो स्टिक होती है उसके जैसा होता है, इसलिए हम इसको हॉकी स्टिक कैथेटर भी बोलते हैं। कोबरा हेड कैथेटर, शैफर्ड हुक और हॉकी स्टिक कैथेटर ये विसरल कैथेटर्स होते हैं एब्डोमिनल की स्टडी करने के लिए, एब्डोमिनल वेसल्स के लिए। फिर उसके बाद है कोरोनरी कैथेटर, जो हार्ट की कोरोनरी वेसल्स होती है। जब हम कोरोनरी एंजियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि कोरोनरी वेसल्स कौन कौन सी होती है, राइट, लेफ्ट, फिर उनके भी फर्दर डिविजन्स होते हैं, वो हम वहाँ पे करेंगे। अभी हम देखते हैं कोरोनरी कैथेटर्स कौन कौन से होते हैं। जडकिंस कैथेटर जो कि और फर्दर डिवाइडेड है JL4, जडकिंस लेफ्ट 4, जडकिंस लेफ्ट 5, जडकिंस लेफ्ट 6, और अगर राइट के लिए है तो जडकिंस R4, जडकिंस R5, जडकिंस R6, इस टाइप से। राइट साइड के लिए R एंड लेफ्ट साइड के लिए L। एम्प्लाड्स कैथेटर, सोन्स कोरोनरी कैथेटर। कोरोनरी कैथेटर्स कौन कौन से हो गए? जडकिंस कैथेटर, एम्प्लास कैथेटर एंड सोन्स कोरोनरी कैथेटर। ये तीनों हो गए हमारे कोरोनरी कैथेटर्स। अब हम देखते हैं रिनल कैथेटर्स। सेलेक्टिव, सिमंस और साइडविंडर। जो रिनल कैथेटर है वो दो टाइप के, एक तो सेलेक्टिव और एक सेमी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में कौन कौन से आते हैं? एक तो सिमंस और एक RDC। RDC क्या होता है? रिनल डबल कर्व्ड सेलेक्टिव कैथेटर। और सेमी सेलेक्टिव में कैथेटर जिसके अंदर 6 साइड होल्स होते हैं जस्ट प्रोक्सिमल टू दी टैपर्ड पार्ट। जो टैपर्ड पार्ट होते हैं उसके जस्ट प्रोक्सिमल में 6 साइड होल्स होते हैं सेमी सेलेक्टिव कैथेटर में। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जो कैथेटर है उसके 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप के कैथेटर होते हैं। डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी कैथेटर, माइक्रो कैथेटर, ड्रेनेज कैथेटर, बलून कैथेटर एंड सेंट्रल वीनस कैथेटर। फिर हमने देखा डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी कैथेटर के अंदर साइड होल वाला कैथेटर होता है। एंड होल और साइड होल दोनों हो सकता है कि एंड होल भी हो और साइड होल्स भी हो। और एक कैथेटर होता है जिसके अंदर एंड होल ब्लॉक्ड होता है लेकिन साइड होल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने इसके एडवांटेजेस देखे, साइज़ देखा कि एक फ्रेंच जो होता है वो 3 mm के बराबर होता है। ये जो डेटा दिया हुआ है ये आई थिंक रॉन्ग है, दिस डेटा इज़ रॉन्ग। फिर हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट के लिए हम कौन कौन से कैथेटर का यूज़ करते हैं। एयोटोग्राम के लिए स्ट्रेट कैथेटर और पिगटेल कैथेटर। फिर हमने देखा सेरेब्रल कैथेटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम हेड हंटर कैथेटर यूज़ करते हैं सेरेब्रल के लिए। कोरोनरी, शैफर्ड और हॉकिस्टिक कैथेटर एंड कोबरा हेड कैथेटर विसरल एंजियोग्राफी के लिए। एंड जडकिंस कैथेटर, एम्प्लास कैथेटर, सोन्स कोरोनरी कैथेटर, ये होते हैं हमारे कोरोनरी कैथेटर। फिर हमने रेनल कैथेटर देखा। अब हम पढ़ेंगे कैथेटर का सेकंड टाइप जो कि था हमारा माइक्रो कैथेटर। माइक्रो कैथेटर में कौन से कैटेगरी के कैथेटर्स आते हैं? जिनका जो डायमीटर है वो 3F और या फिर उससे भी स्मॉलर होते हैं, वो होते हैं हमारे माइक्रो कैथेटर्स। ये डिस्टल कैथेटराइजेशन के लिए होते हैं। और जो जिस गाइड वायर पे इनको प्लेस किया जाता है, जिस गाइड वायर के ऊपर इनको प्लेस किया जाता है, वो गाइड वायर जो होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.10 से 0.010 से 0.18। इतने साइज़ के गाइड वायर के ऊपर इन कैथेटर्स को प्लेस किया जाता है। जो माइक्रो कैथेटर 3F और स्मॉलर होंगे डिजिटल कैथेटराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इनको मेनली न्यूरो इंटरवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्रेन्स की जो वेसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, उनकी डायमीटर बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उनके लिए माइक्रो कैथेटर्स का यूज़ किया जाता है। ये हेल्पफुल होते हैं पेरिफेरल इंटरवेंशन के लिए टू सेलेक्ट स्मॉलर वेसल्स फॉर एम्बोलाइजेशन और इन्फ्यूज़न। एम्बोलाइजेशन के लिए स्मॉलर वेसल्स को सेलेक्ट करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। और जो
माइक्रो कैथेटर्स होते हैं, दे हैव डिजिटल प्लेटिनम मार्कर बट अदरवाइज नॉट वेरी रेडियोपिक। इनके पास डिजिटल प्लेटिनम मार्कर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा माइक्रो कैथेटर्स के बारे में। न्यूरो इंटरवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है और 3FO या फिर उससे स्मॉलर होते हैं। उसके बाद है हमारा तीसरा टाइप ड्रेनेज कैथेटर्स। ड्रेनेज कैथेटर जो होते हैं फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड कलेक्शन इंक्लूडिंग नेफ्रोस्टोमी, एब्सेस, बिलियरी गॉल ब्लैडर, प्लूरल फ्लूइड, असाइटिस, लिम्फोसिल्स। जैसे कहीं पे भी फ्लूइड कलेक्ट हो गया तो उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, जैसे ये किडनी है, जो किडनी जो है इसने काम करना, इसका जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो गया है, इसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है, तो हम नेफ्रोस्टोमी कैथेटर का यूज़ करते हैं, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं इस फ्लूइड को बाहर ड्रेन आउट करने के लिए। तो ड्रेनेज के लिए जो यूज़ होते हैं वो कैथेटर होते हैं हमारे ड्रेनेज कैथेटर। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। अब चलते हैं हम फोर्थ टाइप, बलून कैथेटर्स। बलून कैथेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे कैथेटर जिनके पास बलून होता है, either very soft and pliable as occlusion balloon for Fogarty balloon to clear thrombosis or can be rigid and used for dilatation। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं और इनको हम डायलिटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर होता है जैसे कि किसी भी वेसल के अंदर ऑक्लूजन हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो वेसल है इसके अंदर सपोज यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो कैथेटर इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसके टिप के ऊपर बलून प्रेजेंट होगा। इस कैथेटर को यहाँ पे ये जो कैथेटर है इसको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा बलून टिप के साथ, और जब ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा तो इस बलून को फुलाया जाएगा, और ये बलून जब यहाँ पे फूलेगा तो ये जो बलून फूल जाएगा, यहाँ पे आके बलून जो है वो फूल जाएगा इस तरीके से। तो ये जो प्लैक यहाँ पे जमा हो रखा है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जो ये जो प्लैक है वो रिमूव हो जाएगा। ये जो प्लेक है ये यहाँ पे ऐसे वॉल से चिपक जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे स्टेंट भी प्लेस कर सकते हैं। स्टेंट क्या होता है? वायर मैश होता है जिसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ताकि ये दोबारा से अगर ना हो। तो ये प्रोसेस होता है एंजियोप्लास्टी का। इसके ऊपर भी आगे वीडियो आएगी डिटेल में। दीज आर द बलून कैथेटर्स। Balloon for dilatation can be divided into two main categories regarding the size of the guide wire over which they are placed. The balloon used for coronary angiography and also in peripheral and neuroradiological procedure। जो balloon catheters होते हैं उनको हम coronary angiography में भी यूज़ करते हैं, peripheral angiography में भी यूज़ किया जाता है, neuroradiological procedures में यूज़ किया जाता है, and procedure are smaller ones mounted on the 0.018 to 0.024 गाइड वायर। गाइड वायर क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। मोस्ट पेरिफेरल इंटरवेंशन आर परफॉर्म्ड विद 0.035 वायर बलून सिस्टम। जो ज़्यादातर पेरिफेरल इंटरवेंशन होते हैं, पेरिफेरल मतलब कि जो पेरिफेरल वेसल्स होते हैं, जो हमारी लिम्स में जो वेसल्स प्रेजेंट होती है अपर लिम्ब में और जो लोअर लिम्ब में वेसल प्रेजेंट होती है, उनके लिए जो इंटरवेंशन परफॉर्म किया जाता है वो मोस्टली परफॉर्म किया जाता है 0.035 वायर बलून सिस्टम के थ्रू। बलून एंजियोप्लास्टी कैथेटर्स कौन कौन से होते हैं? बलून एंजियोप्लास्टी में सबसे पहला कैथेटर है पोस्ट मेंस कोर्सेस्ट बलून कैथेटर, दूसरा है हमारा डॉटर्स कोएक्सियल कैथेटर, तीसरा है हमारा केस्ड बलून कैथेटर, चौथा है हमारा पीवीसी बलून कैथेटर्स। ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स के बलून कैथेटर्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ कैथेटर इज द सेंट्रल वीनस कैथेटर। सेंट्रल वीनस कैथेटर जो है वो ये भी 3 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, नॉन टनल कैथेटर, टनल कैथेटर एंड इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियस पोर्ट। जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है ये भी 3 टाइप्स में है, टनल कैथेटर, नॉन टनल कैथेटर एंड दी इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियस पोर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन टनल कैथेटर्स के बारे में। दीज कैथेटर्स आर प्लेस्ड इन सेंट्रल वीन्स। जो ये नॉन टनल कैथेटर्स होते हैं इनको हम सेंट्रल वीन्स में प्लेस करते हैं, जैसे कि सबक्लेवियन, इंटरनल जुगुलरी, बाय द ब्लाइंडेड परक्यूटेनियस टेक्निक। दे आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म एक्सिस। शॉर्ट टर्म एक्सिस के लिए नॉन टनल कैथेटर्स को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है टनल कैथेटर्स। दे कैन बी असेस्ड एक्सटर्नली एंड आर डिजाइंड फॉर लॉन्ग टर्म होम यूज़। फिर उसके बाद है तीसरा इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियस पोर्ट। दीज आर अटैच टू दी पोर्ट
that is buried subcutaneously for stabilization. They can be used for long term. जो implanted subcutaneous port होते हैं इनको हम long term के लिए यूज़ कर सकते हैं. Subcutaneous ports are available in single and dual port configuration and may be placed either on chest wall or the upper arm. This is all about the catheters and their types. हमने 5 टाइप के कैथेटर देखे. कैथेटर होता क्या है ये देखा, किसका बना होता है, पॉलीयूरीथेन, पॉलीइथाइलिन, इनका जनरली बना होता है. 5 टाइप्स के होते हैं मेनली, डायग्नोस्टिक, माइक्रो कैथेटर, ड्रेनेज कैथेटर, बंडल कैथेटर एंड सेंट्रल वीनस कैथेटर. अब हम देखते हैं कि कैथेटर्स का स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है. हम कैथेटर्स का यूज़ करें तो उन्हें हमें स्टेरिलाइज भी करना होगा दोबारा से यूज़ करने के लिए, तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे. स्टेरिलाइजेशन ऑफ द कैथेटर्स. बिफोर स्टेरिलाइजेशन ऑफ कैथेटर्स. Before giving for sterilization, catheter should be washed in water and with air jets so that the clots in the catheter lumen will come out. स्टेरिलाइजेशन करने से पहले जो कैथेटर्स हैं उनको हमें नॉर्मल वाटर से वॉश करना चाहिए एयर जेट्स के थ्रू, ताकि जो नॉर्मल क्लोट्स हैं वो जो है वो वॉश आउट हो जाएं कैथेटर से. Because the rigidity and elasticity of polyethylene disappears above 75 degree Celsius, catheters are sterilized in solution of quaternary ammonium compounds or by gas. जो इलास्टिसिटी और जो रिजिडिटी होती है कैथेटर्स की या पॉलीइथाइलिन की जिसके कैथेटर्स बने होते हैं वो डिसअपियर हो जाती है 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. तो कैथेटर्स जो होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है सॉल्यूशन में जो कि होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स और गैस. क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड और गैस. सम जर्मिसाइडल सॉल्यूशंस रिक्वायर ओनली 10 to 15 मिनट. कुछ जर्मिसाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनको केवल 10 से 15 मिनट रिक्वायर होते हैं सोकिंग के लिए. गैस स्टेरिलाइजेशन में टेक सेवरल हार्स. गैस स्टेरिलाइजेशन में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन कुछ जर्मिसाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं केवल उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं. There is some evidence that catheter should not be used for several days after get sterilization. Teflon, nylon, Dacron catheters may be autoclaved if temperature does not exceed 121 डिग्री सेल्सियस. जो टेफ्लॉन, नायलॉन और डेक्रोन के कैथेटर्स होते हैं उनको हम ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं अगर टेम्परेचर जो है वो 121 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड ना करे तो. एंड दी प्रेशर इज़ नॉट, और जो प्रेशर है वो 15 पाउंड से ग्रेटर नहीं होना चाहिए 15 मिनट्स के लिए. टेफ्लॉन, नायलॉन एंड डेक्रोन कैथेटर्स को हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं अगर टेम्परेचर जो है 121 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, प्रेशर जो है वो 15 पाउंड से ज़्यादा ना हो 15 मिनट के लिए, फिर हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं लेस देन 121 डिग्री सेल्सियस पे. व्हेन कैथेटर्स आर ऑटोक्लेव्ड दे शुड नॉट बी कॉइल्ड इन अ सर्कल लेस देन 18 इंचेस. जब हम कैथेटर्स को ऑटोक्लेव करते हैं तो कैथेटर्स को हमें 8 इंचेस से ज़्यादा के सर्कल में कॉइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैथेटर्स को जब हम इस तरीके से कलेक्ट करके रखते हैं तो ये जो है कैथेटर्स को 8 इंच से ज़्यादा का हमें कॉइल नहीं करना इन डायमीटर. बिकॉज इफ़ द कॉइलिंग इज़ टू टाइट अंडर द हीट ऑफ द स्टीम प्रेशर दी कोटिंग में क्रैक और दी स्प्लिट एट द स्ट्रेस पॉइंट. तो कोटिंग जो होगी वो क्रैक हो सकती है और जो स्ट्रेस पॉइंट्स जो है वहाँ पे कैथेटर जो है वो क्रैक हो सकता है. दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेरिलाइजेशन कि हम स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्यूशंस का यूज़ करके. 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ नहीं करना, और अगर कैथेटर टेफ्लॉन, नायलॉन और डेक्रोन का बना हुआ है तो 121 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और 8 इंचेस से ज़्यादा का हमें कॉइल करके नहीं रखना है कैथेटर को. तो ये सब जो है ये था हमारे कैथेटर के बारे में. कैथेटर की डेफिनेशन हमने डिस्क्राइब करी, कैथेटर के टाइप्स और कैथेटर का हम स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं वो. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गाइड वायर. अब हम पढ़ेंगे गाइड वायर के बारे में. गाइड वायर भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है. गाइड वायर इन रेडियोग्राफी. गाइड वायर्स आर थिन फ्लेक्सिबल समटाइम्स स्टीफन्ड मेटल वायर्स. गाइड वायर जो है वो थिन फ्लेक्सिबल और स्टीफन्ड मेटल वायर्स होते हैं जिनको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर में यूज़ करते हैं टू एड इन द प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर्स, ताकि हम कैथेटर्स को, स्टेंट्स को और अदर मेडिकल डिवाइसेस को इजीली प्लेस कर सके. उसके लिए हम गाइड वायर का यूज़ करते हैं. दे हेल्प टू नेविगेट द वेस्क्यूलर और एनाटॉमिकल पाथवेज विद प्रिसीजन अंडर इमेजिंग गाइडेंस. गाइड वायर, ये जो यहाँ पे जो इमेज दे रखी है दिस इज द इमेज ऑफ द गाइड वायर. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गाइड वायर. गाइड वायर के डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहला है हाइड्रोफिलिक गाइड वायर्स. जो हाइड्रोफिलिक गाइड वायर्स होते हैं ये कोटेड होते हैं वाटर अट्रैक्टिंग पॉलीमर से. हाइड्रोफिलिक क्या होता है,
जो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, तो ये कोटेड होते हैं किसे, वाटर अट्रैक्टिंग पॉलीमर से, ताकि स्मूथ नेविगेशन हो सके टोर्टुअस एनाटॉमी के थ्रू। कुछ वेसल जो होती है बहुत ज़्यादा टोर्टुअस होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती हैं, तो उनके थ्रू ईजिली जो है वो गाइड वायर ईजिली मूव कर सके, तो उसके लिए हाइड्रोफिलिक गाइड वायर्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है हमारा हाइड्रोफोबिक गाइड वायर्स, हैव अ टेफ्लॉन और सिलिकॉन कोटिंग। जो हाइड्रोफिलिक गाइड वायर्स होते हैं उनके ऊपर टेफ्लॉन और सिलिकॉन की कोटिंग होती है। ऑफर मोर कंट्रोल इन पोजिशनिंग, ये मोर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं पोजिशनिंग में। तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड नॉन कोटेड गाइड वायर्स। जो स्टैंडर्ड नॉन कोटेड गाइड वायर्स होते हैं ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं या फिर निटियोल के बने होते हैं, जो कि स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। चौथा है हमारा स्टेबल गाइड वायर्स, अलाउ कंट्रोल डायरेक्शनल मूवमेंट यूजफुल इन कॉम्प्लेक्स वेस्क्यूलर प्रोसीजर्स। स्टेबल गाइड वायर जो होते हैं वो हमें डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और इनको हम कॉम्प्लेक्स वेस्क्यूलर प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं। फिफ्थ और लास्ट है हमारा एक्सचेंज गाइड वायर्स, लॉन्ग वायर्स यूज्ड फॉर चेंजिंग कैथेटर्स विदाउट लूजिंग एक्सेस टू द टारगेट साइज। तो ये हो गया हमारा गाइड वायर की डेफिनेशन, गाइड वायर के टाइप। कॉमन यूजेस क्या होते हैं गाइड वायर्स की, ये हम देखते हैं। एंजियोग्राफी में कॉमनली यूज़ किया जाता है कैथेटर नेविगेशन के लिए थ्रू दी ब्लड वेसल्स। परक्यूटेनियस प्रोसीजर्स में निडल का जो इंसर्शन होता है उसको असिस्ट करने के लिए परक्यूटेनियस प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। कैथेटर्स के प्लेसमेंट के लिए, ड्रेनेज ट्यूब के लिए गाइड वायर्स का यूज़ किया जाता है। स्टेंट प्लेसमेंट के लिए भी हम गाइड वायर्स का यूज़ करते हैं। गाइड्स द स्टेंट टू द करेक्ट पोजीशन इन आर्टरीज और द डक्ट्स, स्टेट प्लेसमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंडोस्कोपिक और बिलियरी इंटरवेंशंस में गाइड वायर का यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन ईआरसीपी। ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियोटोग्राफी। तो ईआरसीपी में यूज़ किया जाता है बाइल डक्ट्स को असेस करने के लिए। एक एमआरसीपी भी होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रियोटोग्राफी। ये हो गए हमारे गाइड वायर के यूजेस। अब की प्रॉपर्टीज क्या होती है गाइड वायर की, प्रॉपर्टीज ऑफ द गाइड वायर। डायमीटर कितना होना चाहिए गाइड वायर का। जो गाइड वायर, जैसे हमने देखा कि हम कैथेटर को किस में मेनली मेजर कर रहे थे, फ्रेंच में, वैसे ही गाइड वायर को या तो इंचेस में या फिर मिलीमीटर में मेजर किया जाता है, जैसे कि 0.035 इंच और 0.018 इंचेस। कोर मटेरियल मेनली किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, रिजिड है तो निटियोल फ्लेक्सिबल। टिप कन्फिग्रेशन, टिप जो होती है गाइड वायर की वो मेनली जे शेप्ड होती है। जे टिप होती है कर्व्ड होती है फॉर जेंटल नेविगेशन, और स्ट्रेट टिप फॉर प्रिसाइज कंट्रोल। लेंथ जो होती है वो वेरी करती है, शॉर्ट 50 to 300 सेंटीमीटर, 50 से 300 सेंटीमीटर तक गाइड वायर की जो लेंथ है वो वेरी करती है। शॉर्ट होगा तो 50 सेंटीमीटर, लॉन्ग होगा तो 300 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से प्रोसीजर में गाइड वायर का यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग डिफरेंट प्रोसीजर्स में डिफरेंट लेंथ का गाइड वायर हमें रिक्वायर्ड होता है। अब प्रिकॉशंस एंड हैंडलिंग, इंश्योर दी वायर इज़ कंपेटिबल विद दी कैथेटर साइज। हमें इंश्योर करना है कि जो कैथेटर की साइज़ के हिसाब से गाइड वायर की साइज़ हो। अवॉइड एक्सेसिव फोर्स टू प्रिवेंट वेसल डैमेज एंड वायर ब्रेकेज। मेंटेन स्टेरिलिटी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमें गाइड वायर की स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि हम इसको बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर प्लेस कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन वगैरह कोज कर सकता है। तो हमें इंश्योर करना है कि इन्फेक्शंस प्रिवेंट हो। मॉनिटर अंडर फ्लोरोस्कोपी फॉर एक्यूरेट प्लेसमेंट एंड टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन। जब हम गाइड वायर को प्लेस करें तो हमें इसको मॉनिटर करना है फ्लोरोस्कोपी में, ताकि इसका करेक्ट प्लेसमेंट हो। गाइड वायर्स आर एसेंशियल मॉडर्न इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी फैसिलिटिंग प्रिसाइज एंड मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स। जो अलग अलग कंडीशंस होती है उसके अंदर गाइड वायर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंजेनाइटल वेस्कुलर कंडीशन में कोआक्टेशन, अबनॉर्मल ओरिजिन ऑफ वेसल्स। तो जब इन सब के लिए जब हम एंजियोग्राफी वगैरह का प्रोसीजर करते हैं तो उसके अंदर पहले हम गाइड वायर को प्लेस करते हैं। गाइड वायर को प्लेस करते हैं फिर उसके ऊपर से हम कैथेटर को प्लेस करते हैं, और जब हम कैथेटर को प्लेस कर देते हैं, कैथेटर की प्लेसमेंट के लिए मेनली गाइड वायर को यूज़ किया जाता है, और जब हम कैथेटर को प्लेस कर देते हैं तो गाइड वायर जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे कैथेटर एंड गाइड वायर के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कुछ MCQs करेंगे।
गाइड वायर और कैथेटर के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कैथेटर इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। जो कैथेटर होता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैथेटर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। पहला ऑप्शन है टू डिलीवर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डिलीवर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, टू रिमूव प्लैक फ्रॉम आर्टरीज, प्लैक को रिमूव करने के लिए, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कैथेटर का यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के लिए भी कैथेटर का यूज़ नहीं होता। जो कैथेटर का यूज़ होता है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया डिलीवर करने के लिए हो सकता है। एंजियोप्लास्टी में प्लैक को रिमूव नहीं किया जाता आर्टरी से, बट हाँ साइड्स में इस तरीके से उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है ताकि जो वेसल है उसके अंदर से जो ब्लड का फ्लो है वो जो पहले ऑक्लूड हो रखा था वो इजी फ्लो क्रिएट हो जाए। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है कैथेटर का वो होता है टू डिलीवर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डिलीवर करने के लिए हम कैथेटर का मेनली फंक्शन होता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टू डिलीवर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, टू डिलीवर द कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ गाइड वायर इन वेस्कुलर प्रोसीजर्स। जो वेस्कुलर प्रोसीजर्स होते हैं उनके उसके अंदर गाइड वायर जो होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? मेनली हम क्यों यूज़ करते हैं गाइड वायर को? टू इंजेक्ट मेडिकेशंस, टू प्रोवाइड पाथवे फॉर कैथेटर प्लेसमेंट, पाथवे प्रोवाइड करना कैथेटर के प्लेसमेंट के लिए, टू क्लोज ब्लड वेसल्स एंड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल्स। ब्लड वेसल्स को क्लोज करने के लिए नहीं होगा, ऑक्सीजन लेवल को भी मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। टू इंजेक्ट मेडिकेशंस, टू प्रोवाइड पाथवे फॉर कैथेटर प्लेसमेंट। जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन पर्पस होता है गाइड वायर का वो होता है पाथवे प्रोवाइड करना कैथेटर के प्लेसमेंट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, टू प्रोवाइड द पाथवे फॉर द कैथेटर प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैथेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के लिए हम कौन से कैथेटर का यूज़ करते हैं? फोले कैथेटर, स्वान गेंज कैथेटर, पिगटेल कैथेटर एंड हिकमैन कैथेटर। एंजियोग्राफी के लिए मेनली जो कैथेटर यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा पिगटेल कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज कॉमन ऑफन यूज्ड टू कोट गाइड वायर्स फॉर बेटर मैन्यूवरेबिलिटी। बेटर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए गाइड वायर की कोटिंग के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं? सिलिकॉन, हाइड्रोफिलिक कोटिंग, लेड और रबर। जो बेटर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए हमने देखा था हम हाइड्रोफिलिक कोटिंग प्रेजेंट होती है ताकि वाटर से वो वेसल्स में वो इजीली मूव कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोफिलिक कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ गाइड वायर यूज्ड इन अ टोर्टोइस वेसल। जो गाइड वायर हम टोर्टोइस वेसल के अंदर यूज़ करते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाई स्टिफनेस होनी चाहिए गाइड वायर की, हाई टॉर्क कंट्रोल होना चाहिए, लार्ज डायमीटर होनी चाहिए, शॉर्ट लेंथ होनी चाहिए। टोर्टोइस वेसल के लिए जो गाइड वायर है उसका क्या होना चाहिए? हाई टॉर्क कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर अ टेक्निक वेयर गाइड वायर इज इंसर्टेड बिफोर कैथेटर प्लेसमेंट। कॉमन नेम क्या है उस टेक्निक का जहाँ पे गाइड वायर को प्लेस किया जाता है बिफोर कैथेटर प्लेसमेंट, कैथेटर प्लेसमेंट से पहले? मॉडिफाइड सेल्डिंगर टेक्निक, ब्रोकाज मेथड, डॉपलर टेक्निक, कोचर्स मेथड। जो कॉमन टेक्निक है वो है हमारी सेल्डिंगर टेक्निक कैथेटर के प्लेसमेंट के लिए। सेल्डिंगर टेक्निक में क्या होता है? ये वेसल है, इसमें हम पहले प्लेस करेंगे निडल के थ्रू। हम निडल प्लेस करने के बाद, ये हमने निडल प्लेस कर दी, उसके बाद निडल के थ्रू हम प्लेस करेंगे गाइड वायर। ये हमने गाइड वायर प्लेस कर दिया। गाइड वायर प्लेस करने के बाद गाइड वायर की हेल्प से, लाइक
इस पॉइंट तक हमने गाइड वायर को पहुंचा दिया। ये हमारी कोरोनरी वेसल है, कोरोनरी वेसल तक हमने गाइड वायर को प्लेस कर दिया। फिर इस गाइड वायर के थ्रू हम प्लेस करेंगे इसके ऊपर से कैथेटर को। हमें सपोज कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है, तो यहाँ तक कोरोनरी वेसल्स तक हमने कैथेटर को प्लेस कर दिया गाइड वायर की हेल्प से, गाइड वायर के थ्रू। और फिर इस कैथेटर को प्लेस करने के बाद हम इस गाइड वायर को रिमूव कर देंगे और कैथेटर के थ्रू हमें को जो कॉन्ट्रास्ट पहुंचाना है वो यहाँ तक हम पहुंचा देंगे कोरोनरी वेसल्स में। और फिर जब ये प्रोसीजर हो जाएगा तो इस कैथेटर को भी रिमूव कर देंगे। तो यही होता है सेल्टिंगर टेक्निक के अंदर। जो कॉमन नेम है गाइड वायर को इंसर्ट करने का टेक्निक का कैथेटर प्लेसमेंट से पहले, वो है हमारी मॉडिफाइड सेल्टिंगर टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैथेटर इज यूज्ड फॉर ड्रेनिंग फ्लूइड्स फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी क्या होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर दो लेयर्स होती है, एक पैराइटल लेयर होती है, एक विसरल लेयर होती है। इनके बीच में प्लूरल स्पेस होता है। जो दो लेयर्स होती है लंग की, उनके बीच में प्लूरल स्पेस होता है। उस स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं, प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। तो इसी प्लूरल कैविटी की यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन से कैथेटर का हम यूज़ करेंगे फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए प्लूरल कैविटी से। पहला ऑप्शन हमारा स्वेंजन कैथेटर, दूसरा है पिगटेल कैथेटर, थर्ड है हमारा फोलिस कैथेटर और लास्ट है हमारा सेंट्रल वीनस कैथेटर। तो फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए प्लूरल कैविटी से हम यूज़ करेंगे पिगटेल कैथेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द टाइप ऑफ कैथेटर इज कॉमनली यूज्ड इन कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए हम कौन से टाइप के कैथेटर का कॉमनली यूज़ करते हैं। पहला है PICC लाइन, दूसरा है स्वेन-गेंज कैथेटर, तीसरा डायलाइसिस कैथेटर, चौथा हीमोडायलाइसिस कैथेटर। कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए मेनली जो कैथेटर यूज़ होता है वो होता है स्वेन-गेंज कैथेटर। इन ऑप्शंस के हिसाब से और भी कैथेटर्स का हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वेन-गेंज कैथेटर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो ऑप्शन होगा हमारा स्वेन-गेंज कैथेटर का हम यूज़ करेंगे। लास्ट 9th क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ हाइड्रोफिलिक कोटेड गाइड वायर। हाइड्रोफिलिक कोटेड गाइड वायर का क्या एडवांटेज है। इंक्रीज रेजिस्टेंस इन दी वेसल, इम्प्रूव्ड नेविगेशन थ्रू वेसल्स, डिक्रीज्ड विजिबिलिटी अंडर फ्लोरोस्कोपी एंड लास्ट ऑप्शन इज लेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, हाइड्रोफिलिक कोटेड गाइड वायर्स तो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। डिक्रीज्ड विजिबिलिटी अंडर फ्लोरोस्कोपी, ये भी डिसएडवांटेज है, ये नहीं होगा। लेस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी बल्कि ज़्यादा होती है। तो इम्प्रूव्ड नेविगेशन थ्रू दी वेसल्स, जो हाइड्रोफिलिक कोटेड गाइड वायर्स होते हैं उनका क्या एडवांटेज होता है, इम्प्रूव्ड नेविगेशन थ्रू दी वेसल्स। जो वेसल्स होते हैं उनके थ्रू नेविगेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटर प्लेसमेंट। कौन सा इसमें से पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है कैथेटर प्लेसमेंट का। थ्रोम्बोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड द मायोपिया। मायोपिया इज नॉट द एफिशिएंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस का कोई कैथेटर से लेना देना ही नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है किसका, कैथेटर के प्लेसमेंट का। और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, but according to the options the answer is thrombosis. These are the 10 MCQs on the catheter and the guide wire. If this video is helpful for you, please do like and subscribe our channel. This is our channel. The name of the channel is the Radiology Room. आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।